हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी पर। आज हम प्रेशर ग्रुप से संबंधित जितने भी प्रश्न यूपीएससी की पीवाईक्यूज में आए हुए हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में दबाव समूहों की भूमिका पर चर्चा कीजिए कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें दबाव समूह का क्या रोल होता है, वह जो भारतीय राजनीति है उसको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। जैसे कि जो सरकारी नीतियां होती हैं उनका पॉजिटिव प्रचार करके या नेगेटिव प्रचार करके या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करके या फिर उसका विपक्ष में उसका प्रचार करके या फिर जो कमजोर वर्ग है उनका प्रतिनिधित्व करके, तो इस प्रकार जो दबाव समूह है वो भारतीय राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं या उसकी क्या भूमिका होती है राजनीति में, उसको हमें यहाँ पर दिखाना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ प्रश्न की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। हम इंट्रो में सीधा बता सकते हैं जो दबाव समूह की परिभाषा है कि दबाव समूह जो लोगों का समूह होता है जो राजनीतिक प्रक्रिया में तो भाग नहीं लेते हैं बट अपने हितों के लिए राजनीति को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो यह हम दबाव समूह की परिभाषा है उसे इंट्रो में लिख सकते हैं। अब मेन बॉडी में हमें क्या लिखना है, मेन बॉडी में हमें सीधा जो प्रश्न की डिमांड है उसको यहाँ पर लिखना है कि जो दबाव समूहों की भारतीय राजनीति में क्या भूमिका है उसकी हेडिंग के साथ। अब यहाँ पर जो भूमिका है उसके पॉइंट दे रखे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जैसे कि जो पहला पॉइंट है सार्वजनिक जागरूकता फैलाकर, जैसे जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन है वो करप्शन से जुड़े मामलों पर जो जनता है जो मतदाता है उनको जागरूक करता है, या फिर विशिष्ट हितों की वकालत करके जैसे जो किसान दबाव समूह है या फिर जो मजदूरों से जुड़े हुए दबाव समूह है या फिर जो बिजनेसमैन से संबंधित जो दबाव समूह है वे दबाव समूह अपने वर्ग के हितों के लिए नीति निर्माताओं पर प्रभाव डालते हैं या अपने हितों की वकालत करते हैं, उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तीसरा क्या है कि नीति निर्माताओं के साथ जुड़ाव करके, जैसे जो भारतीय उद्योग परिसंघ है वो भारतीय व्यवसाय और उद्योगों का प्रतिनिधित्व करता है और व्यवसाय अनुकूल नीतियां और आर्थिक सुधारों की वकालत करने के लिए सरकार के साथ जुड़ाव करता है। तो इस प्रकार से सरकार के साथ जुड़ के नीति में सरकार को गाइड कर सकता है या सरकार को जो नीति बना रही है उसमें कुछ पॉइंट दे सकता है। तो इस प्रकार से जो है सरकार के साथ जुड़ाव करके नीति निर्माताओं के साथ जुड़ाव करके जो दबाव समूह भारतीय राजनीति में प्रभाव डालते हैं या भारतीय राजनेताओं पर प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर और पॉइंट देख रहे हो, जैसे चुनावी राजनीति को प्रभावित करना किस प्रकार से, जैसे जो आरएसएस है दबाव समूह है वह बीजेपी के पक्ष में जो प्रचार करता है तो वह चुनावी राजनीति को प्रभावित कर सकता है। या फिर सार्वजनिक नीति में विचार विमर्श करके जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जो एक थिंक टैंक है या जो दबाव समूह है वह विभिन्न राजनीतिक और नीतिगत मामलों पर रिसर्च और विश्लेषण करता है, उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और दबाव समूह भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित कर सकता है, जो दबाव समूह है जैसे कि छात्र दबाव समूह है एबीवीपी हो गया या जो एनएसयूआई हो गया, वे छात्र राजनेताओं को निर्मित करने के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से जो छात्र राजनीति है उसमें जो दबाव समूह है वह अपनी भूमिका निभाते हैं। ये निम्न प्रकार की भूमिकाओं को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब कंक्लूजन हम कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन में हम केस स्टडी वाइज लिख सकते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है इंडिया अगेंस्ट करप्शन है वो जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों पर जनता को जागरूक करती है और जो मतदाता हैं उनको जो राजनीति की वास्तविकता से रूबरू करवाती है। तो जो दबाव समूहों की भूमिका है वो लोकतंत्र को मजबूत करने में या फिर राजनीति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए दबाव समूह को जो उसके उद्देश्य के लिए निरंतर कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रोग्रेसिव कंक्लूजन के साथ अपने प्रश्न को समाप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दबाव समूहों की राजनीति को कभी कभी राजनीति के अनौपचारिक चेहरे के रूप में देखा जाता है। उपयुक्त के संबंध में भारत में दबाव समूह की संरचना और कार्यप्रणाली का आकलन करें। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में से कुछ वर्ड है उनको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं या कुछ वर्ड है जो उनको नोटिस कर पा रहे हैं। जैसे कि जो दबाव समूह की राजनीति हो गया पहला वर्ड, दूसरा वर्ड हो गया राजनीति के अनौपचारिक चेहरा, तीसरा वर्ड हो गया दबाव समूह की संरचना और चौथा वर्ड हो गया है दबाव समूह की कार्यप्रणाली। तो इन वर्ड का हमने अगर अर्थ जान लिया तो जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर लिखने में हमें आसानी होगी। तो जो पहला वर्ड है कि दबाव समूह की राजनीति, उसका क्या अर्थ है, उसका अर्थ है कि दबाव समूह की संरचना है या दबाव समूह की जो व्यवस्था है वह जो होती है उसे दबाव समूह की राजनीति कहा गया है। यानी कि दबाव समूह के अंदर कार्यप्रणाली किस प्रकार से काम करती है, दबाव समूह किस प्रकार से नीति निर्माण में भूमिका निभाती है, जो ये दबाव समूह की राजनीति है वही राजनीति जो है वो जो दूसरा वर्ड है कि राजनीति के अनौपचारिक चेहरे के रूप में। अब राजनीति का अनौपचारिक चेहरा कैसे, जैसे जो राजनीति होती है जो पॉलिटिक्स होती है जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी होती है वे क्या करती है, या तो चुनाव लड़ती है, चुनाव में भागीदारी लेती है या नीति निर्माण करती है या फिर विपक्ष के रूप में भूमिका निभाती है। तो यही कार्य कभी कभी क्या करने लग जाते हैं, जो दबाव समूह करने लग जाते हैं। जैसे जो आरएसएस जैसे समूह है वो चुनावी राजनीति में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाते हुए दिखते हैं
जो उनके जो आरएसएस के जो सदस्य होते हैं वो सीधे सीधे पार्टी का प्रचार करते हैं। तो ये जो हो गया चुनाव में भागीदारी निभाने वाली बात। और दूसरी क्या होगी, विपक्ष के रूप में हो गई, जैसे जो दबाव समूह है वो सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। जैसे जो किसान आंदोलन के दौरान जो किसान संघ थे वो सरकार पर दबाव बना रहे थे। जो काम पॉलिटिकल पार्टी का होता है या जो काम विपक्ष का होता है सरकार पर दबाव बनाने का वह काम कौन करने लग जाते हैं, जो दबाव समूह करने लग जाते हैं। तो जो दबाव समूह की राजनीति है वो जो वास्तविक राजनीति है उसके अनौपचारिक चेहरे के रूप में दिखाई देने लगती है। तो ये तो होगा पहली लाइन का अर्थ। और यहां पर दूसरी लाइन में दो वर्ड आ रखे हैं, एक तो है संरचना जिसका अर्थ है स्ट्रक्चर, और दूसरा है कार्यप्रणाली जिसका अर्थ है फंक्शन। अब इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हम मोबाइल फोन को देखते हैं, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया मोबाइल फोन की संरचना और दूसरा हो गया मोबाइल फोन की कार्यप्रणाली। अब इससे हम दबाव समूह की संरचना और कार्यप्रणाली को समझेंगे। अब हम मोबाइल की संरचना को देखते हैं तो हम क्या जो हमारे दिमाग में इमेज आती है, एक तो आती है मोबाइल की साइज आ गई, एक आ गई मोबाइल किससे बना है, कौन सा मेटल मोबाइल के अंदर यूज हुआ है, और एक मोबाइल का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे वर्गाकार है या फिर ऊपर से थोड़ा सा ऐसे मोल्ड हो रखा है। तो ये जो हो गई संरचना का भाग हो गया। और दूसरा है कार्यप्रणाली या फंक्शन। अब इसमें हम देखेंगे कि मोबाइल के अंदर कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, मोबाइल क्या क्या कार्य करता है, मोबाइल कॉल का भी काम करता है, वॉइस कॉल का भी हो गया या वीडियो कॉल का भी हो गया, या वीडियो बनाने का काम हो गया, या फिर जो अन्य मैसेज भेजने का काम हो गया। तो ये क्या होगी, मोबाइल की कार्यप्रणाली होगी। तो इसी प्रकार हम दबाव समूह को देखेंगे। दबाव समूह की संरचना क्या है, जो दबाव समूह है उसके अंदर संख्या बल कितना है, उसके अंदर किस प्रकार के सदस्य हैं, यानी मजदूरों से जुड़े सदस्य हैं, या फिर किसानों से जुड़े सदस्य हैं, या व्यवसाय बंधुओं से जुड़े हुए सदस्य हैं। तो ये जो होगी वो होगी दबाव समूह की संरचना। और जो फंक्शन है उसमें दबाव समूह क्या क्या कार्य करता है। दबाव समूह सरकार पर दबाव बनाने का कार्य करता है, लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है, लोगों को जागरूक करने का कार्य हो गया। तो ये क्या हो गया, दबाव समूह की कार्यप्रणाली होगी। तो आप दबाव समूह की संरचना और कार्यप्रणाली को यहाँ पर अच्छे से समझ चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन का आंसर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं अपने उत्तर पर। अब हम इसका इंट्रो कैसे लिखेंगे, तो इंट्रो वही वापस दबाव समूह की परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं। इंट्रो कुछ गवर्नेंस के टॉपिक होते हैं, जैसे कि दबाव समूह हो गए, या एसएचजी हो गया, या ई गवर्नेंस हो गया, या फिर एनजीओ हो गए। तो इस प्रकार के जो टॉपिक है उन पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम सीधे जो उनकी परिभाषा से अपने प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एकदम जो इजीएस्ट वे है इंट्रो लिखने का। अब जो क्वेश्चन की मेन डिमांड है उसको हम देखेंगे। प्रश्न में पूछा गया था कि जो दबाव समूहों की राजनीति को कभी कभी राजनीति के अनौपचारिक चेहरे के रूप में देखा जाता है, तो उससे हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है कि कैसे दबाव समूह की राजनीति को जो अनौपचारिक राजनीति के रूप में देखा जाता है, उसे यहाँ पर ऊपर लिखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी को यहाँ पर आप वापस अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर समझा सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट था यहाँ पर कि दबाव समूह की संरचना। अब वही दबाव समूह की संरचना हमें किस प्रकार से दिखानी, यहाँ पर जो राजनीति की संरचना होती है ना उसके संदर्भ में दिखानी कि जो राजनीतिक समूह होते हैं उनकी सदस्यता कैसे होती है, या उनकी कार्यप्रणाली कैसे चलती है, या उनके अंदर जो पदानुक्रम होता है, जैसे अध्यक्ष हो गए, सचिव हो गए, और उनके नीचे के जो सदस्य हो गए, तो उसमें एक हायरार्की बनी होती है। वैसे ही दबाव समूहों के अंदर भी एक हायरार्की होती है। तो उसको हमें यहाँ पर दिखाना है कि राजनीति के जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके समान किस प्रकार से दबाव समूह की संरचना है। क्योंकि प्रश्न में सीधा पूछा गया था कि जो दबाव समूह की राजनीति है वो कभी कभी राजनीति के अनौपचारिक चेहरे के रूप में देखी जाती है। तो उसके संदर्भ में हमें यहाँ पर दबाव समूह की संरचना को लिखना है। बस संरचना वही की वही है, बस उसको उस प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग उसको अपने शब्दों में मोल्ड कर देना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे दबाव समूह की संरचना के अंदर कि जो दबाव समूह की सदस्यता और समर्थन कैसा होता है, या उनके अंदर नेतृत्व और संगठन होता है, जो एक हायरार्की होती है, एक पदानुक्रम होता है फिक्स। और जो दबाव समूह होते हैं वो राजनीतिक समूहों के समान ही विशेषज्ञता या अनुसंधान करते हैं कि भाई किस प्रकार से जो अपने जिस प्रकार से जो राजनीतिक समूह होते हैं चुनाव के दौरान अनुसंधान करते हैं कि वो अपने जो पार्टी है उसको एक्सपेंड कर पाए, उसी प्रकार जो दबाव समूह है वो भी अपने लोगों के जो हितों को अधिक सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार से अपने जो समूह को और बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो उसको हमें यहाँ पर राजनीति के रूप में जोड़कर यहाँ पर प्रेजेंट करना है। दूसरा पार्ट था कि जो दबाव समूहों की कार्यप्रणाली। अब उसी को वापस वो राजनीति की जो कार्यप्रणाली होती है कि राजनीति किस प्रकार से कार्य करती है या उसके क्या कार्य होते हैं, उसी के संदर्भ में दबाव समूह की कार्यप्रणाली को दिखाना है। जैसे राजनीति होती है वो जनता को जागरूक करने का कार्य करते हैं, या राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं वो सरकार की पॉलिसियों की प्रचार भी करती हैं, और जो विपक्ष होता है वो उनका नेगेटिव प्रचार भी करता है। उस प्रकार से जो दबाव समूह है वे भी
जो है राजनीतिक समूह है उनका समर्थन भी करते हैं, राजनीतिक नीतियों का समर्थन करते हैं पॉजिटिव रूप से या नेगेटिव रूप से उनका दुष्प्रचार भी करते हैं। तो ये जो काम हो गए राजनीतिक जो कार्यप्रणाली है उसके समान दबाव समूह में भी देखे जाते हैं, तभी जो उसका चेहरा है वो राजनीति के अनौपचारिक चेहरे के रूप में देखा जाता है। तो उससे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पहला पॉइंट हो गया कि कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व करके, जैसे जो राजनीतिक समूह हो गए वह भी कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि जो बसपा हो गई वो दलितों का प्रतिनिधित्व करती है, उसी प्रकार जो दबाव समूह हो गए दलितों से जुड़े हुए वो दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो राजनीतिक समूह हो गए वो क्या करते हैं, राजनीति में भागीदारी करते हैं। तो उसी प्रकार से जो आरएसएस जैसे दबाव समूह हो गए वो भी राजनीति में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी उनकी देखी जाती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो राजनीतिक समूह होते हैं वो किसी वर्ग का पक्ष को जुटाते हैं, किसी किसानों से जुड़े हुए या मजदूर से जुड़ा हुआ या फिर अन्य वर्गों से जुड़े हुए। उसी प्रकार दबाव समूह भी अपने जो लोगों के हितों के पक्ष का जुटाव करते हैं। राजनीतिक समूह जन जागरण का कार्य करते हैं, तो उसी प्रकार दबाव समूह भी जन जागरण का कार्य करते हैं। राजनीतिक समूह जो अपने पार्टी को एक्सपेंड करने के लिए या फिर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए रिसर्च और अनुसंधान करते हैं, तो उसी प्रकार दबाव समूह भी अनुसंधान और डेटा विश्लेषण का कार्य करते हैं। और इस प्रकार से अन्य कार्य हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो प्रश्न की मेन डिमांड थी कि जो राजनीतिक समूहों के समान किस प्रकार से उनकी संरचना या कार्य प्रणाली है उसको यहाँ पर हमें यहाँ पर बताना था, बस उसको जो क्वेश्चन की जो मेन डिमांड है उससे लिंक कर देना था। तो आप यहाँ पर जो प्रश्न की मेन डिमांड समझ गए होंगे। और कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि जो भारतीय राजनीति है या फिर जो लोकतंत्र है वो परामर्श के माध्यम से ही आगे बढ़ता है, इसलिए सरकार को दबाव समूहों के साथ परामर्श करके अपनी नीति निर्माण करनी चाहिए या फिर नीतियों को लागू करना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रोग्रेसिव कंक्लूजन के साथ अपने आंसर को समाप्त कर सकते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि दबाव समूह भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि हाल ही के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूह औपचारिक दबाव समूहों की तुलना में शक्तिशाली रूप से उभर रहे हैं? तो इस प्रश्न में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो है कि जो दबाव समूह है जो भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया उसको कैसे प्रभावित करते हैं, और जो दूसरा प्रश्न है वह है कि जो अनौपचारिक दबाव समूह है वह जो औपचारिक दबाव समूह है उनसे अधिक शक्तिशाली होकर उभर रहे हैं। तो इन दो प्रश्नों को हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले तो पहला प्रश्न है वो अभी हमने जो ऊपर देखा था कि जो दबाव समूह भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं या दबाव समूहों की भारतीय राजनीति में क्या भूमिका है, उसी को सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है। अब हम यहाँ पर इंट्रो कैसे लिख सकते हैं, वापस इंट्रो हम दबाव समूह की परिभाषा के रूप में यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं और मेन बॉडी में हम सीधा हेडिंग डाल सकते हैं कि जो दबाव समूह भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया को निम्न प्रकार से प्रभावित करते हैं, जैसे कि सार्वजनिक अभियान और विरोध करके जो राजनेताओं पर दबाव बनाने का कार्य हो गया, या राजनेताओं को अपने अकॉर्डिंग नीति बनाने के लिए इन्फ्लुएंस करना या उन पर दबाव डालना। और दूसरा है मीडिया और जनसंपर्क, इसके माध्यम से क्या है दबाव समूह अधिक जो मात्रा में पक्ष जुटाव कर पाते हैं, जिससे सरकार पर क्या होता है दबाव अधिक बन पाता है। तो इस प्रकार से भी वो भारतीय राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। या फिर जो भारतीय राजनीति में चुनाव का समर्थन करके या चुनाव है उस किसी पार्टी का उसमें विरोध करके, जैसे कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एग्जाम्पल हो गया। और क्या है विशेषज्ञ राय और अनुसंधान करके, जैसे जो एडीआर जैसे जो दबाव समूह है वह भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों पर रिसर्च करते हैं और जनता के सामने बताते हैं कि भाई ये प्रतिनिधि हैं वो इतना भ्रष्ट हैं या इस पर इतने भ्रष्टाचार के केस हो चुके हैं। तो जो जनता है उस पर जो प्रभाव पड़ता है कि भाई हाँ हम किस व्यक्ति को चुने या ये जो हम जिस व्यक्ति को चुन रहे हैं वो किस प्रकार का है। तो इस प्रकार से भी जो दबाव समूह भारतीय राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। और भी जो नीति सिफारिशें करके, और जो अपने हमने एक्स्ट्रा पॉइंट जो ऊपर देखे थे वो भी यहाँ पर सेम टू सेम आ सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न था कि जो वर्तमान समय में अनौपचारिक जो दबाव समूह है वो औपचारिक दबाव समूहों की तुलना में अधिक शक्तिशाली रूप से उभर रहे हैं। तो हम प्रश्न की जो डिमांड पर चलने से पहले एक बार जो अनौपचारिक दबाव समूह या जो औपचारिक दबाव समूह है उनमें अंतर क्या है, या वो औपचारिक दबाव समूह क्या है या अनौपचारिक दबाव समूह क्या है, उसको हम एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ पर इस सारणी में जो औपचारिक दबाव समूह या जो अनौपचारिक दबाव समूह है उनमें अंतर दिया गया है। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अनौपचारिक दबाव समूह और औपचारिक दबाव समूह कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे हम औपचारिक दबाव समूह में एग्जाम्पल लेते हैं आरएसएस का, और अनौपचारिक दबाव समूह में हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे अभी जो सरकार है वो अग्निवीर योजना लेके आई थी, तो उसके विरोध में कई लोग सरकार पर दबाव समूह के रूप में सामने आए थे, तो वो भी एक दबाव समूह के रूप में थे। तो जैसे हम अब आरएसएस में हम देखते हैं कि एक जो सिस्टम होता है उसके जो सदस्यता होती हैं, एक फिक्स जो
उसमें हायरार्की होती है, उसमें जो पदानुक्रम फिक्स होता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है, उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या उसका सरकार के माध्यम से विनियमन किया जाता है, तो ये चीज हो गई औपचारिक दबाव समूह की। अब जैसे अनौपचारिक दबाव समूह के रूप में जो अग्निवीर का विरोध करने के लिए जो दबाव समूह सामने आया था, उनकी न तो कोई एक विशेष समूह था या फिर कोई रजिस्टर्ड समूह था सामने आया था, या फिर ना तो कोई फिक्स हायरार्की थी कि भाई हाँ ये इस दबाव समूह में अध्यक्ष की भूमिका निभा रहा है, ये इसके सदस्य हो गए, या इनकी सदस्यता ये है, या इनके प्रदर्शन है, उनकी जो विषय सूची ये है, या इनका जो फ्यूचरिस्टिक गोल ये है, तो उनका कोई इस प्रकार की व्यवस्था उसमें नहीं थी। तो वो क्या हो गया, एक अनौपचारिक दबाव समूह हो गया। तो आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से जो औपचारिक दबाव समूह या अनौपचारिक दबाव समूह का अंतर जान चुके होंगे। आप यहाँ पर बाकी जो पॉइंट है यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जैसे कि उनकी संगठन संरचना में क्या अंतर है, सदस्यता में क्या अंतर है, उनके लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है, या फिर उनकी फंडिंग में क्या अंतर है, या फिर वो किस प्रकार से विनियमित होती है उसमें क्या अंतर है, वो जो दबाव समूह के मुख्य अंतर के आधार हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की वापस डिमांड पर कि जो वर्तमान में जो औपचारिक दबाव समूह है वह जो अनौपचारिक दबाव समूहों से अधिक शक्तिशाली रूप से उभर कर सामने आ रहे हैं। तो इसका हमें आंसर लिखना है कि जो औपचारिक दबाव समूह है वह भी जो अपनी भूमिका है वो बहुत अधिक निभा रहे हैं, और उनकी भी जो भूमिका है वो राजनीति में उभर कर सामने आ रही है। जैसे कि किसान आंदोलन के दौरान विभिन्न जो दबाव समूह थे वो औपचारिक दबाव समूह थे, उनकी प्रभाविता को सिद्ध करता है। तो उस प्रकार से हम कुछ एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं कि जो औपचारिक दबाव समूह है वो भी अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से निभा रहे हैं। बट ये भी सत्य है कि जो वर्तमान में जो अनौपचारिक दबाव समूह है वह और अधिक शक्तिशाली रूप से उभर रहे हैं, जो कि पहले इतने नहीं थे। उसका हमें यहाँ पर कारण लिखना है जो कि प्रश्न में पूछा गया था। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि किसी दलित युवक के साथ कोई ज्यादती होती है किसी गांव के अंदर, तो आसपास के गांव के जो दलित व्यक्ति हैं वो इकट्ठे होकर एक दबाव समूह के रूप में सामने आते हैं। तो ये जो दबाव समूह है ये किस प्रकार का दबाव समूह हो गया, अनौपचारिक दबाव समूह हो गया। ये जो दबाव समूह बना है इनका जो सामाजिक जुड़ाव है या फिर जो जमीनी स्तर पर जुड़ाव है वो औपचारिक दबाव समूहों से अधिक है। किस प्रकार से अधिक है, जैसे जो अनौपचारिक दबाव समूह के सदस्य हैं वो उसी स्थान से पर्टिकुलर स्थान से आ रहे हैं, जबकि जो औपचारिक दबाव समूह है उसके जो सदस्य हैं वो पूरे देश के अंदर बंटे हुए हैं। तो उनकी जो एकत्रित स्थान विशेष पर जो क्षमता है वो वहां पर कम रूप से प्रकटित होती है। तो अब इसका जो इन्फ्लुएंस होगा वो राजनीति पर अधिक कैसे होगा उसको हम देखते हैं। जैसे उस दलित व्यक्ति के साथ कोई ज्यादती होती है, वहां पर कोई राजनीतिक समूह सामने आता है, कोई एमपी या एमएलए वहां पर मामले के लिए देखने जाता है, तो वो एमपी और एमएलए उन जो दलित समूह है उनसे वादा करते हैं कि हम जो आपकी जो शिकायतें हैं उसको जल्द से जल्द सुनकर आपका समाधान करेंगे। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो दबाव समूह है वो एक पर्टिकुलर उसके सदस्य हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया से आ रहे हैं, तो जो उनका राजनीतिक इन्फ्लुएंस है उस एमएलए या एमपी पर वो अधिक है, क्योंकि सारे के सारे वोट क्या है उस एमपी या एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं। तो जो एमएलए और एमपी पर है वो अधिक दबाव बनता है कि भाई हाँ इनका मामला तो जल्द से जल्द सुनना पड़ेगा, या फिर इनकी सुनवाई तो जल्द से जल्द होनी चाहिए, नहीं तो जो मेरे वोट है ये चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है उनकी जमीनी स्तर पर, तो इस प्रकार से जो पहला पॉइंट लिखा गया है कि जो जमीनी स्तर पर उनका जुड़ाव अधिक होता है, जिसके कारण जो राजनीतिक प्रभाव होता है उनका अधिक होता है। आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ चुके हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है, हिंसा जैसे गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जाट आंदोलन हरियाणा के दौरान जो हिंसा का सहारा लिया गया, या अग्निवीर जो आंदोलन था उसमें हिंसा का सहारा लिया गया। तो वो आक्रामक रूप से अगर सामने आते हैं तो जो सरकार है उस पर और अधिक दबाव बनता है कि यहाँ इनकी मांग को जल्दी से जल्दी स्वीकार करना आवश्यक है, नहीं तो जो ये देश की संपत्ति को या देश के संसाधनों को अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उनके मामलों को सरकार जल्दी से देखती है और उनको सीरियस लेती है। जैसे कोई दबाव समूह है वो अगर चुपचाप कहीं पर आंदोलन कर रहा है या फिर जगह पर एकत्रित हो रहा है, तो उसका जो सरकार पर प्रभाव अधिक नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार को उनसे इतना फर्क भी नहीं पड़ रहा कि हाँ कर रहे हैं कितने दिन करते हैं हम भी देखते हैं। जबकि कोई अगर अनौपचारिक दबाव समूह है वहां पर कोई संगठन भी नहीं है और जो कोई व्यक्ति है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला भी नहीं है, तो वो दबाव समूह है आक्रामक रूप से सामने आता है, तो सरकार को लगता है हम किस व्यक्ति को जाके पकड़ेंगे या किसके ऊपर दबाव बनाएंगे ताकि जो अनौपचारिक दबाव समूह है वो रुक जाए। तो जो सरकार होती है उनकी मांगों को शीघ्रता से सुनती है। तो इस प्रकार से जो अनौपचारिक दबाव समूह है वो शक्तिशाली रूप से उभर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट है, जो अधिकतर अनौपचारिक दबाव समूह होते हैं वो किसी जाति या धर्म से संबंधित होते हैं। अब भारत में क्या है, जाति या धर्म के आधार पर लोगों को संगठित करना बहुत ही इजी है। तो जो अनौपचारिक दबाव समूह है वो जाति या धर्म के आधार पर ही संगठित होते हैं, तो जो उनकी शक्ति होती है वो और अधिक मुखर होकर सामने आती है। इसलिए जो औपचारिक दबाव समूह की तुलना में अनौपचारिक दबाव समूह वर्तमान में
अधिक शक्तिशाली रूप से उभर कर सामने आ रहे हैं। और चौथा पॉइंट है कि जो अनौपचारिक दबाव समूह है उनको वोट बैंक के रूप में यूज करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। कैसे ईजी है? जो अनौपचारिक दबाव समूह है वह किसी स्पेसिफिक विचारधारा से जुड़े हुए नहीं होते हैं। वह तो वही है कि भाई जिसके साथ चल दिए उसी का साथ दे दिए, उस प्रकार से जो उनकी नीति होती है। तो जो राजनीतिक समूह उनके पास जाता है, तो जो राजनीतिक समूह को लगता है कि यहाँ से जो अपना हित साधना ईजी हो जाता है, तो जो उनकी जो मांगे हैं या उनकी जो डिमांड होती है उनको राजनीतिक समूह स्वीकार कर लेता है, ताकि जो है वो चुनाव में उनका साथ देकर उनको चुनाव जीतने में मदद कर सके। इस प्रकार से भी जो दबाव समूह है, अनौपचारिक दबाव समूह है, उनकी शक्ति है वो अधिक शक्तिशाली होकर सामने आती है। और पांचवा पॉइंट है कि अनौपचारिक दबाव समूह है वो किसी स्पेसिफिक मुद्दे के लिए बनते हैं। जैसे कि जो निर्भया कांड हुआ था, उस टाइम जो कई व्यक्ति हैं वो दबाव समूह के रूप में सामने आए थे, वो अनौपचारिक दबाव समूह के रूप में थे। तो उनका जो प्रभाव है वो अधिक कैसे सुनिश्चित हुआ? जैसे ही निर्भया कांड हुआ उसके बाद जो दबाव समूह के रूप में सामने आए, तो सरकार ने क्या क्या फैसले लिए, जैसे कि विशाखा गाइडलाइन में चेंजेस लाई, वर्मा समिति का गठन किया, या किशोर न्याय अधिनियम में चेंजेस लाई। तो इस प्रकार से भी जो सरकार है, जो अनौपचारिक दबाव समूह है, उनकी मांगों को अधिक ध्यान से देख रही है या उनकी मांगों के अकॉर्डिंग सरकार अधिक काम कर रही है। तो जो ये पॉइंट है वो बता रहे हैं कि जो वर्तमान में अनौपचारिक दबाव समूह है वो जो औपचारिक दबाव समूह की तुलना में अधिक शक्तिशाली होकर सामने आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो औपचारिक दबाव समूह है वो अपनी शक्ति वास्तव में खो रहे हैं, वह भी अपनी भूमिका भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए बराबर निभा रहे हैं। जैसे कि जो किसान आंदोलन का जो एग्जाम्पल हो गया, और भी जो एग्जाम्पल है जैसे आरएसएस के रूप में भारतीय राजनीति को प्रभावित करने का हो गया, या फिर व्यावसायिक संघों से जुड़े हुए जो दबाव समूह हो गए। इस प्रकार के जो औपचारिक दबाव समूह है वो भी अपनी भूमिका बराबर निभा रहे हैं। इस प्रकार से हमें बैलेंस वे में अपने आंसर को लिखना है। और कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि जो औपचारिक दबाव समूह है और अनौपचारिक दबाव समूह है वे दोनों अपनी जो भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो उनको साथ आकर अपने उद्देश्यों के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के प्रोग्रेसिव कंक्लूजन के साथ हम अपने आंसर को समाप्त कर सकते हैं। वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो जो दबाव समूह से संबंधित जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम कल के वीडियो में देखेंगे। और जो आप ये पीडीएफ है वह मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक है आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल इसके बचे हुए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।